नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल आर एस मैथमेटिक्स क्लासेस दुमका में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ये जो वीडियो है ये आप लोग का थर्ड वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो रूल था, हम लोग लॉग का इस्तेमाल क्यों करेंगे। जब भी क्वेश्चंस पावर के फॉर्म में रहेगा, या तो रूट के फॉर्म में रहेगा, या तो प्रोडक्ट रूल में रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में रहेगा, या तो डिवाइड रूल में रहेगा लॉन्ग टर्म में रहेगा, तो इस सिचुएशन में हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते थे। और लॉग का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस है उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज जो है हम लोग इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लॉग का इस्तेमाल करते हुए कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किस तरह सॉल्व किया जाता है। आप वीडियो में बने रहिए, शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपको जरूर कुछ लाभ होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन 18। ये जो आपका 18 जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन खुद बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल में लगभग 3 बार ये पूछा जा चुका है। सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन अपना पेज जमा बसे हैं। आप इस क्वेश्चन को समझिए और देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से मैं सॉल्व करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी लॉग का इस्तेमाल करना मतलब कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे उसको बहुत ही छोटा फॉर्म में तोड़ देना। ये क्वेश्चन आप है तो रूट के फॉर्म में, मान लीजिए मैं लॉग का इस्तेमाल यदि नहीं करता, क्या ये क्वेश्चन बन जाता है? तो पहले रूट का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हमने u बटे वी, लेकिन u बटे वी जो आपको दिख रहा है ना, मतलब वो u बटे वी जो दिख रहा है वो u जो है खुद u इंटू वी के फॉर्म में है, और v जो है वो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आप विदाउट लॉग का इस्तेमाल करते हुए नहीं बना सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूट को हटा रहा हूँ। दैट मीन्स आप लिख सकते हो पावर में 1/2। आप कितना लिख सकते हैं बच्चे? पावर में 1/2, पावर में 1/2। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो पावर में 1/2। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पावर में 1/2 लिखे, अब समझिए कि यदि मैं इस क्वेश्चन को टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं दोस्त? टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं। दोनों तरफ मैं लॉग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो रूपरेखा होगा कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, और वो हो जाएगा x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 के पावर में 1/2। आप देख सकते हैं कि मैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि log m के पावर में n, और ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि log m के पावर में n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log m। क्या होता है? n log m। तो अब मेरे दोस्त क्या इसको लिख सकते हो? log ये m है, हालांकि m की जगह बहुत बड़ा संख्या में दिख रहा है आपको, जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा है, यानी log m के पावर में n है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो पावर पहले आ जाएगा फिर log m, और m की जगह है x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। दैट मीन्स मेरे बच्चे क्या ये log m के पावर में n, मतलब n log m में हम इसको तोड़ दिए। अब जैसे n log m में तोड़ दिए, क्या यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं? जी नहीं करूं। आपको देख के यहाँ पे लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है क्या ये फिर से आगे भी टूट सकता है? log m के पावर में n भी तो है। दैट मीन्स ऊपर वाला आपको n है, m है, और नीचे वाला n है, और m बटे n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m
हालांकि m की जगह है x माइनस 1 x माइनस 2, माइनस होता है log n, n की जगह है x माइनस 3 x माइनस 4 और कितना है x माइनस 5। आप समझने की यहाँ तक कोशिश कीजिए। log m बटे n का जो फॉर्मूला होता है वो log m माइनस log n। क्या यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर दूं? जी नहीं, ये आगे फिर से फॉर्मूला में टूटेगा। और कौन से फॉर्मूला में टूटेगा? log m इंटू n में, है ना, log m इंटू n इंटू p में। और log m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है वो log m प्लस log n होता है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि माइनस आ गया। आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका हर एक टर्म क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होते जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे माइनस log x माइनस 4, है ना, माइनस log x माइनस 5। मेरे दोस्त यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं इसको जो फॉर्मूला में तोड़े हैं वो log m इंटू एन का फॉर्मूला में तोड़े हैं। इधर वाला भी log m इंटू एन, जो भी संख्या m इंटू एन इंटू पी में रहता है तो इस प्रकार टूट जाता है। अब क्या फिर से इस फॉर्मूला में आगे तोड़ेंगे? जी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि खुद log x के टर्म में आ गया। x के पावर में जब तक 1 है मतलब x बन गया, ये खुद log x बन गया, खुद log x बन गया। जब ये खुद log x बन गया तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो किसके रेस्पेक्ट में? ना x के रेस्पेक्ट में। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। इसको जैसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ देखिए क्या होता है नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए log y का डिफरेंशिएट 1 बटे y, y का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू dy बटे dx। log y का डिफरेंशिएट 1 बटे y, y का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बटे dx। 1/2 ये कांस्टेंट टर्म आपका निकल जाएगा। यहाँ पे log x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1 बटे x प्लस फिर log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x माइनस log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x। आगे देखिए माइनस log x से डिफरेंशिएट 1 बटे x फिर डिफरेंशिएट 1 बटे x आपका हो जाएगा। अब आपको यहाँ से dy बटे dx का वैल्यू निकालना है। क्या मैं dy बटे dx इक्वल टू 1 बटे y इक्वल टू उधर जाएगा, दैट मीन्स आप इसको इंटू y लिख सकते हो। और आपके पास है कितना? 1 बटे x माइनस 1 बटे 1 बटे x माइनस 2 बाई 1 बटे x माइनस 3 बाई 1 बटे x माइनस 4 बाई आपके पास इतना मौजूद है। क्या आप इसको dy बटे dx इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटे 2। y का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिए हुए थे, उस y का वैल्यू को पुट करेंगे। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। और आप यहाँ से क्या करें, जो वैल्यू आया है उसको लिख दीजिए। प्लस 1 बटे x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। दिस इज योर आंसर। जो बच्चे थोड़ा मेहनत ज्यादा करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको आर्ट्स अग्रवाल बुक में लगभग 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार रूट के आधार पर रहेगा ना, तो आप इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करने में यदि आपको एक डायरेक्ट आंसर पूछे तो आप इसको डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं कि ये तो पावर को हटाएंगे तो 1 बटे 2 आएगा, ये तो y आपको वैल्यू पुट करना ही है y का, ये तो आप यहाँ तक लिखना है। अब जो इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ऊपर वाला देखिए m इंटू एन और नीचे m इंटू एन इंटू पी, यानी नीचे वाला बाई में है और सबके आगे log लगेगा तो log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x, log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x, नीचे वाला है तो माइनस लग गया, log x का डिफरेंशिएट 1 बटे x। दैट मीन्स आप यदि मेहनत थोड़ा ज्यादा करते हैं इस रूट के आधार पे जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप इस क्वेश्चंस का डायरेक्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आंसर दे सकते हैं। समझिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझ पाओगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 2 माइनस एक्स का क्यूब 3 प्लस 2x के पावर में 5। यह तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दो फंक्शन दिया हुआ है और दोनों आपस में क्या में है? प्रोडक्ट में है, साथ में पावर में है। तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग।
यानी इस क्वेश्चन में भी दोनों तरफ लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स आप लिख सकते हो लॉग वाई इक्वल टू लॉग 2 माइनस एक्स के पावर में 3 प्लस एक्स के पावर में 5। और आप ध्यान से देखिए लॉग वाई इक्वल टू, क्या ये फॉर्मूला लॉग एम इंटू एन में है? जी हाँ। तो लॉग एम इंटू एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और एन मतलब 2x इतना है। क्या ये फिर से आपका आगे टूट सकता है? जी हाँ, टूट सकता है, क्योंकि log m टू दी पावर n है। log m टू दी पावर n है। जब log m टू दी पावर n आ जाता है दैट मीन्स पावर आपका पहले आ जाएगा, यहाँ पर भी पावर आपका पहले आ जाएगा, और फिर log x आपका जितना है उतना बचेगा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो, ये log x बन गया है, ये भी log x बन गया है, और आप इसका डिफरेंशिएट बहुत आसानी से कर सकते हो। log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, 3 तो निकल जाएगा। log x का जो डिफरेंशिएट होगा वो 1/x होगा, दैट मीन्स 2 माइनस एक्स होगा। देखिए x के आगे माइनस से गुना हुआ है, यानी इसको आगे भी करना होगा। 2 का 0 और x का डिफरेंशिएट 1, क्यों मैं इसलिए ये करना होगा। यहाँ प्लस रहता तो ये लिखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस भी ना नीचे उतरेगा विद द, ये आपको पता है चेन रूल में log x का डिफरेंशिएट 1/x, 3 प्लस 2x, 3 का तो 0, 2x का 2 निकल जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हो dy बटे dx इक्वल टू y, आपका 1/y इक्वल टू उधर जाएगा तो इतना बचेगा, यानी -3/2 माइनस एक्स प्लस 10 बटे आपका बचेगा 3 प्लस 2x। अब आप यहाँ से y का वैल्यू जैसे बैठा देंगे, y का वैल्यू जैसे बैठा देंगे, y का वैल्यू 2 माइनस एक्स के पावर में है 3 प्लस 2x के पावर में 5। अब यहाँ पे एलसीएम का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पहले प्लस वाला को लिख लीजिए, 3 प्लस 2x माइनस 3/2 माइनस एक्स, इट इज योर आंसर। और शायद आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि यदि इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी रूट का क्वेश्चन रहे, मल्टीप्लाई विथ द पावर, मल्टीप्लाई के साथ पावर में भी रहे, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान तरीके से बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 20, ये भी एग्जैक्ट में अभी तक लगभग 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देख सकते हो इस टाइप का। अब ये क्वेश्चन जो है कोई जरूरत नहीं है कि आपको cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x भी पूछे, हो सके sin x sin 2x sin 3x भी पूछे, हो सके tan x tan 2x tan 3x भी पूछे, यानी उसका मर्जी किसी भी टर्म में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आपको वहाँ दे सकता है। आप इस क्वेश्चन में भी टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि इसलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे दैट मीन्स आपको ये दिख रहा है सब आपस में मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में है दैट मीन्स आप इसको log m इंटू एन का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कर सकते हो। log m इंटू एन इस क्वेश्चन में कर सकते हो। log m इंटू एन इंटू पी है, यानी दैट मीन्स सब टूट जाएगा log m प्लस log n फिर प्लस log cos 3x में टूट जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट log x में बन गया, दैट मीन्स आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, log x का डिफरेंशिएट 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, log x का डिफरेंशिएट 1/cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x, फिर 2x का आपका यहाँ कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, log x का cos 3x, cos 3x का कितना हो जाएगा माइनस साइन 3x, फिर 3x का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप यहाँ से dy बटे dx इक्वल टू लिख सकते हो, y आपका इधर चल जाएगा, दैट मीन्स cos x बटे साइन x कितना होगा, सॉरी साइन x बटे cos x माइनस 10x, माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब देखिए मैं y का वैल्यू जैसे पुट कर देता हूँ, y का वैल्यू जैसे पुट कर देता हूँ, ये आपका आंसर है cos x
cos 2x cos 3x और आपका यहाँ पे है कितना -10x। आप यहाँ पे माइनस को कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते थे, मैं नहीं निकाला, आप निकाल भी सकते हैं। दैट इज योर आंसर। समझिए इस क्वेश्चन को।